अरे वाह, आज तो मेरी प्यारी भाभी सो रही है। मैं इस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज वो दिन आखिरकार आ ही गया। अब जब तक भाभी सो रही है मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। हाँ, अरे ये क्या, भाभी तो यहाँ पर है नहीं। लगता है भाभी ने मेरा पोपट बना दिया। अरे ये खराटे की आवाज तो यहाँ से आ रही है। भाई साहब, भाभी ने तो पूरा पागल बना दिया मेरा। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ भाई? अरे भैया, सही हुआ आप सही टाइम पर यहाँ पर आ गए। देखिए ना भैया, मैं यहाँ पर भाभी से पूछने आया था कि उन्हें चाय पीनी है या नहीं, और मैं यहाँ पर आया तो भाभी यहाँ पर है ही नहीं। भैया मुझे तो लगता है भाभी ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रफू चक्कर हो गई। बस कर भाई, रफू चक्कर होने का ना टाइम अब तेरा आ चुका है। और ये जो तू सब ड्रामा देख रहा है ना, ये सब मेरा और विधि का ही प्लान था, तुझे एक्सपोज करने के लिए। क्या हुआ विधि, इतनी उदास क्यों लग रही हो? राकेश, मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? तुम जब भी ऑफिस जाते हो ना, और मैं रात को अपने कमरे में सो रही होती हूँ, हर बार तुम्हारा भाई मेरे कमरे में आता है और मेरे साथ इधर उधर की हरकतें करने की कोशिश करता है, मुझे इधर उधर छूने की कोशिश करता है। अरे कैसी बात कर रही हो यार तुम? वो मेरा छोटा भाई है, बच्चा है वो छोटा। वो छोटा नहीं है। और दूसरी बात ये कि मुझे क्या ही शौक पड़ा है तुम्हारे भाई के बारे में ये सब बातें बोलने का। जब तुम ऑफिस जाते हो ना, ऐसा होता है यहाँ पर। देखो, मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास तो हो नहीं रहा है, और वैसे भी तुम्हारे पास सबूत ही क्या है जो तुम कह सको कि वो ये सब करता है? मुझे पता था राकेश, मुझे पता था कि तुम ना मेरी बातों पे यकीन करोगे ही नहीं। तुम दोगे अपने भाई का ही साथ। मेरे पास और कोई जरिया ही नहीं है, इसलिए मुझे यही करना पड़ेगा। तुम मेरी बात सुनो, रात को 12 बजे ना मेरे कमरे के अंदर आना, और देखना कि वो कमरे के अंदर आता है या नहीं, और आकर क्या करने की कोशिश करता है मेरे साथ। और तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और हाँ, करेक्ट 12 बजे आना। तो ठीक है, फिर आज रात में घर जल्दी आ जाऊंगा और 12 बजे आके तुम्हारे रूम में देखूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ विधि, तो याद रखना, या तो तुम रहोगी घर में या फिर मेरा भाई। शर्म आनी चाहिए तुझे। पता है, जब विधि ने मेरे को इस बारे में बताया था तो मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था, बल्कि मैंने उसको उल्टा ये कहा था कि मेरा छोटा भाई बिल्कुल भगवान की तरह है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। वो तेरी ना भाभी है, और बड़ी भाभी माँ समान होती है। और तुझे अगर यही सब करना था तो मुझे बता देता, मैं तेरी शादी नहीं करवा देता। अरे भैया देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। अरे चुप कर तू, बल्कि तुझे तो ना शर्म आनी चाहिए। ये सब काम करके अब तू माफी मांग रहा है? निकल जा तू मेरे घर से, इससे पहले अगर मैं मम्मी पापा को तेरे बारे में बता दूं।